आज जो मेरे केक का ऑर्डर है ये यूनिकॉर्न थीम के केक का ऑर्डर था। तो यूनिकॉर्न के साथ इनको जो है इसको रेनबो टैच भी देना था। जैसी कस्टमर ने तस्वीर भेजी हम उसको वैसे ही जो है ना कोशिश करते हैं कि एज इट इज़ बना दें। तो सबसे पहले मैंने कहा रेनबो को जो है मैं बना के एक साइड पे रख दूँ, तैयार कर दूँ। रेनबो का टॉपर बनाना था, तो रेनबो का टॉपर बनाने के लिए रेनबो को फिर मैं ड्राई नहीं करती, फॉन्डेंट को इसी तरह बेल के रेनबो की तरह फिर वाइट चॉकलेट लगा के ये फ़ौरन इस तरीके से ना झटपट इसका टॉपर तैयार हो जाता है, जिसको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जब से चॉकलेट खुद खुश्क होती है तो इसको अच्छी तरह आपस में जोड़ लेती है और पकड़ लेती है, तो एक बड़ा शानदार सा टॉपर तैयार हो जाता है। अब बारी आई कि जो है यूनिकॉर्न कैसे बनाना था। यूनिकॉर्न को मैंने पहले स्केच बुक पे स्केच किया और फिर बाद में केक की हाइट के मुताबिक उसको जो है फॉन्डेंट पे कटिंग की, ताकि जो है वो उसके ऊपर पूरा सेट आ जाए। और एडिबल मार्कर से उसकी जो है बाकी की चीज़ें तैयार कर दी, जो उसमें कलर शलर लगाना था वो भी किया। और इस तरह मेरा यूनिकॉर्न का टॉपर भी तैयार हो गया। सब कस्टमर्स की अपनी अपनी डिमांड होती है। अब तक मैं काफ़ी यूनिकॉर्न केक्स बना चुकी हुई हूँ। हर यूनिकॉर्न केक जो है दूसरे से डिफरेंट होता है। तो अब ये फिर मैंने इसका टॉपर इस पे सेट किया। अच्छा, टॉपर सेट करने के बाद इसके जो बाकी के कलर्स होते हैं, जैसे जो यूनिकॉर्न के हम कार्टून देखते हैं उनके बाल वगैरह निकले हुए डिफरेंट कलर्स में, तो वो भी फिर मैंने जो तस्वीर में था वो फॉन्डेंट ही से बना हुआ था, तो मैंने कहा फिर मैं भी फॉन्डेंट ही से बनाती हूँ। लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं उसको क्रीम से भी बना सकती थी और वो बड़ा बेहतरीन बन जाना था। अगर मैं उसको नोज़ल से निकालती तो बड़ी अच्छी शेप आ जानी थी। लेकिन बहरहाल मैंने वो मेहनत की, उसको जो है सारी फॉन्डेंट के साथ उसको वैसे ही शेप देने की कोशिश की, कुछ हाथों से उसको पकड़ के उसको सेट किया ताकि वो वैसी ही शेप आ जाए। तो बहरहाल जो है ये भी काफ़ी लंबा काम था, जो वीडियो में तो बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन अच्छी खासी इस पे मेहनत लगी हुई थी। बहरहाल ये भी सारी तैयारी हुई और फिर इस तरह मैंने जो है वो वाटर पेन यूज़ करते हुए जो है ना इसको सेट किया। ये पेन मिलती हैं जिसके आगे ब्रश की तरह उसकी शेप बनी होती है और पेन की तरह वो है उसकी शेप। बस उसमें पानी भरते हैं और जो फॉन्डेंट का हल्का फुल्का काम करना हो तो वो उससे कर लेते हैं। लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसे होते हैं जहाँ पे ये काम नहीं करता, तो उसके लिए मैंने एडिबल ग्लू भी बनाई होती है, वो यूज़ करती हूँ। इसके बाद हमने इस तरह सेट किया और तकरीबन ये सारी इसकी जो है ना ज़ुल्फ़ें ये तैयार हो गई हैं। ये बच्चों की फ़रमाइश पे पेरेंट्स ने जो है ना ऑर्डर दिए होते हैं। बच्चियों की फ़रमाइश भी ना हर दफ़ा डिफरेंट होती है। पर बहरहाल हमने तो केक बनाना है, ऑर्डर तैयार करना है, जिसकी जैसी फ़रमाइश होगी वैसी कोशिश करते हैं कि वैसी बन जाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बन जाए। कभी वैसी बन जाती है, कभी थोड़ा बहुत फ़र्क भी रह जाता है, कभी कलर उस तरह नहीं आ पाते जिस तरह की तस्वीर भेजी होती है। क्योंकि बाद औक़ात तस्वीर में इफ़ेक्ट्स भी जो हैं खींचने में आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत फ़र्क भी रह जाता है। बहरहाल ये है कि कस्टमर को ये केक पसंद आया और दे वर हैप्पी। तो ये जो है इस तरह इसकी जो है ना डिफरेंट कलर्स लगा के फॉन्डेंट के वो मैंने कटिंग की है और फाइनल ये जो है ना तकरीबन इसकी ये फॉन्डेंट का काम ये कंप्लीट हुआ। और अब इसका यूनिकॉर्न का हॉर्न बनाना था, उसके लिए भी मैंने जो है ना मोल्ड लिया हुआ है। लेकिन ये मोल्ड जो है ये बहुत छोटा-सा मोल्ड है। ये सिर्फ़ ऐसी जगहों पे जहाँ पे छोटा हॉर्न बनाना हो वहाँ तो काम दे देता है। जैसे कपकेक्स के ऊपर जब यूनिकॉर्न थीम में बनाने हो, या फिर इधर भी इसने मुझे काम दे दिया क्योंकि यहाँ पे छोटा ही हॉर्न था। लेकिन जब बड़े हॉर्न बनाने हो तो वो फिर मैं हाथ से खुद तैयार करती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मोल्ड जो है ना हॉर्न का मेरे पास नहीं है। साथ-साथ जो है ना कटर से मैंने व्हाइट फॉन्डेंट से फिर ये क्लाउड्स बनाए, वो भी साथ-साथ ही फ्रेश-फ्रेश बना के वाटर पेन की मदद से मैं इसको ऊपर एडजस्ट कर दिए मैंने सारे। और ले हॉर्न भी तैयार हो गया। इसको मैंने फिर एडिबल गोल्ड पेंट किया। एडिबल गोल्ड पेंट के लिए भी गोल्ड पेंट में मैं 2 से 3 कतरे ऑयल डाल के जो है वो पेंट तैयार हो जाता है। तो वो इसको पेंट करके इसको भी हमने ऊपर लगा दिया। अच्छा, फॉन्डेंट के काम में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन इससे जो इतना रश और चीज़ें सँभालने वाली जमा हो जाती है ना, वो एक बात की अलग कहानी है कि जितना समेटा-समेटी करनी पड़ती है। बस अब केक की तैयारी जो है वो आखिरी मराहिल में थी। कुछ स्टार्स रह गए थे कटिंग वाले, वो फिर मैंने दोबारा फॉन्डेंट भी ली और उन स्टार्स को कटिंग करके वो भी लगाया। और फिर आखिर में जो है बनाया वो जो टॉपर मैंने बनाया था रेनबो का, वो भी हम सेट कर देंगे। और फाइनल इसको जो है ना इसको ग्लोसी लुक देने के लिए ब्रश पे ऑयल हल्का सा लगा के वो इसको सारा उस पर करके फिर हमारा फाइनल केक तैयार हो गया। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा और कस्टमर्स को तो पसंद आया ही था।